हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है भाई एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर बात कर रहे हैं वोकैब के बारे में। वोकैब का टॉपिक चल रहा है आपका। कितनी बातें हो चुकी हैं भाई, आ जाओ जरा देख लेते हैं एक बार। ओके, 150 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, है ना। वाक्यांश के लिए एक शब्द, हिंदी में जिसको बोलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, इंग्लिश में उसी को बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो उसके लिए आपके कितने हो गए भाई सर? करीब करीब 150 वर्ड हो गया है। हमने 150 क्वेश्चन के बारे में कर लिया है। आगे हम बात करने वाले हैं 151 क्वेश्चन नंबर से। स्टार्ट करें, सेशन को स्टार्ट करें भाई। अरे हाँ ना, कुछ तो। चलो आ जाओ, स्टार्ट ही कर लेते हैं भाई, तुम तो बोलोगे नहीं। आ जाओ भाई। देखो भाई, ये ग्रुप है भाई छोटे छोटे बच्चों का, है ना। गर्ल्स गैंग है भाई। क्या है? गर्ल्स गैंग। गर्ल्स गैंग, ठीक है। गर्ल्स गैंग है, दिख रहा होगा आपको, है ना। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के पूरे पूरे ग्रुप को, लड़कियों के पूरे पूरे ग्रुप को ग्रुप भी बोला जाता है। ग्रुप भी बोला जाता है, ठीक है। ग्रुप बोलते हैं भाई, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ग्रुप ऑफ बॉयज, राइट, वो भी बोलते हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक नेम भी दिया गया है ना। या ये कह लें, ये जो पर्टिकुलर वर्ड है बेबी, है ना, ये जो पर्टिकुलर वर्ड है बेबी, है ना। अगर इसकी बात करें, ये जो पर्टिकुलर वर्ड है बेबी, राइट, अगर इसकी बात करें तो जो ये पर्टिकुलर वर्ड है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जो ये पर्टिकुलर वर्ड है, तो इसका क्या है सिनेरियो सिस्टम। अगर इस पर्टिकुलर वर्ड की बात करें तो इसका सिस्टम ये है कि इसका मतलब ये भी होता है ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ थिंग, सेम काइंड ऑफ थिंग, है ना। सेम तरीके की चीजों को लेकर जब बोलते हैं उसको बेबी ही बोलते हैं। सेम तरीके की चीजों को लेकर हम बोलते हैं तो उसको बेबी ही बोलते हैं, राइट, बेबी, है ना। तो ग्रुप ऑफ गर्ल्स बेबी, है ना। बेबी क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेम काइंड, सेम सेम काइंड ऑफ, नॉट सेम ऑफ काइंड, सेम काइंड ऑफ थिंग्स, उसको भी क्या बोलते हैं? बेबी बोलते हैं। या फिर इसको क्या बोलोगे आप? बेबी बोलोगे। ग्रुप ऑफ गर्ल्स को, ग्रुप ऑफ गर्ल्स को क्या बोलोगे? बेबी बोलोगे, ठीक है। एक और स्पेलिंग होती है बेबी की, ये वाला बेबी होता है भाई। तो इसका मतलब बच्चा होता है, बेबी मतलब बच्चा, राइट। छोटा बेबी होता है ना, बच्चा जिसको बोलते हैं भाई बेबी, राइट। तो एक बी, ये बी वाई वाला होता है, और एक बी ई वी वाई वाला होता है। बी ई वी वाई का होता है भाई ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ थिंग्स। सेम तरीके की चीजों के बारे में भी बेबी यूज किया जाता है। और ये बेबी है, वो बेबी है। ध्यान दे, मैंने मैंने क्या बोला? दिस इज बेबी, बी, है ना। एंड दिस इज बेबी, बेबी, राइट। तो बेबी ये रहा और बेबी ये रहा। डिफरेंस समझ आया भाई? बेबी एंड बेबी, बेबी बोले तो बच्चा, छोटा बच्चा, और बेबी बोले तो भाई ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ थिंग्स। और दूसरा क्या भाई? या तो लड़कियों के पूरे ग्रुप को बेबी बोलते हैं। क्लियर हो गया भाई? वर्ड क्लियर हो गया? चलो, 152 क्या कह रहा है सर? 152 कह रहा है वन हु गेन्स बेनिफिट्स फ्रॉम समथिंग, कोई ऐसा जो किसी चीज से बेनिफिट प्राप्त करता हो, है ना। कोई ऐसा जो किसी चीज से बेनिफिट प्राप्त करता हो, वन हु गेन्स बेनिफिट्स फ्रॉम समथिंग, उसको क्या बोलते हैं जरा बताना। उसको क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं जरा बताना। उसको बोलते हैं बेनिफिशरी। क्या बोलते हैं भाई? बेनिफिशरी बोलते हैं, बेनिफिशरी बोलते हैं, बेनिफिशरी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान दें, ध्यान दे भाई, इस चीज को बेनिफिशरी बोलते हैं, राइट। बेनिफिशरी मतलब क्या बोल रहा है भाई? वन हु गेन्स बेनिफिट्स फ्रॉम समथिंग, कोई ऐसा जो किसी चीज से लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, कोई ऐसा जो किसी चीज से लाभ प्राप्त करने की, बेनिफिट प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, उसको बोलते हैं बेनिफिशरी। और ध्यान देंगे तो आपको पता है बेनिफिट होता है ना, बेनिफिट। बेनिफिट क्या होता है भाई? बेनिफिट होता है लाभ प्राप्त, है ना, लाभ के लिए। बेनिफिट मतलब लाभ के लिए, लाभ के लिए, है ना। तो बेनिफिट मतलब लाभ के लिए, और बेनिफिट से ही क्या बना है भाई? बेनिफिशरी बना है। देखो जरा ध्यान से, बेनिफिशरी उसी से बना बेनिफिशरी, है ना। BENEFICIARY, BENEFICIARY, बेनिफिशरी भी उसी से बना है, बेनिफिट से। डन है, बेनिफिशरी बना है, डन है। कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं? चले आगे। क्लियर है? दोनों वर्ड क्लियर है भाई? आ जाओ। 153 क्या कह रहा है? वन हु गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू अ स्कूल, हॉस्पिटल एटसेट्रा। देखो भाई, ये स्कूल है। आज के डेट में क्या है भाई कि सारे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, है ना, अगर उनकी बात की जाए तो वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल बेहतरीन नहीं है, बिल्कुल भी बेहतरीन नहीं है, राइट। उनको बेहतरीन बनाने के लिए लोग अलग अलग तरीके से फंड रेज करते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से चीज़ें करते हैं, राइट।
सेम वैसे ही यहाँ पे कोई भी स्कूल किसी भी स्कूल की बात कर रहा है क्या, कि स्कूल अस्पताल आदि को वित्तीय मदद देने वाला कोई ऐसा पर्सन जो किसी को हेल्प कर रहा, किसी को हेल्प कर रहा है, किसी कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन या कोई ऐसा पर्सन, ठीक है, जिसके पास पैसा है और वो किसी को हेल्प कर रहा हो। जैसे अभी आपने देखा होगा गौतम अडानी साहब ने क्या बोला अभी, उन्होंने बोला कि जो बच्चे अभी ये उड़ीसा वाला हुआ था ट्रेन वाला, ठीक है, ट्रेन एक्सीडेंट, उसमें उन्होंने बोला है कि मैं क्या करूंगा भाई, जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं हैं उनको मैं फिनेंशियल एड दूंगा, फिनेंशियल हेल्प करूंगा, उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ मैं कराऊंगा। तो वो क्या हो गया भाई, वो बेनिफैक्टर हो गया। जो गौतम अडानी साहब हैं, गौतम अडानी साहब वहां के लिए क्या हो जाएंगे भाई, बेनिफैक्टर हो जाएंगे गौतम अडानी, राइट। वो बेनिफैक्टर का काम करेंगे क्योंकि वो हेल्प कर रहे हैं ना, किसी की हेल्प कर रहे हैं, राइट, बेनिफिट पहुंचा रहे हैं किसी को, ठीक है ना, लाभ पहुंचाने वाला, लाभ देने वाला, वन हु गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू ए स्कूल हॉस्पिटल एटसेट्रा, दैट इज कॉल्ड बेनिफैक्टर, दैट इज कॉल्ड बेनिफैक्टर, राइट, बेनिफैक्टर। डन है, बोलो हाँ। चलो आ जाओ, हैपनिंग वंस इन 2 years, कोई ऐसी चीज जो 2 साल में एक बार होती है, कोई ऐसी चीज जो हर एक 2 साल पे होती है, वंस इन 2 years, हर एक 2 साल पे होती है, उसको बोलते हैं क्या, बिनायल, बिनायल बोलते हैं भाई, बिनायल, बिनायल होता है भाई द्विवार्षिक। क्या, इस द्विवार्षिक को आप ऐसे भी लिखते हो, द्विवार्षिक, है ना, द्विवार्षिक, ठीक है ना। उसको क्या करते हो भाई, जो चीज 2 बार मतलब 2 साल में एक बार हो रही है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, बिनायल। बिनायल, बिनायल की स्पेलिंग देख लो, BEI, BIENNIAL, बिनायल, राइट, ठीक है ना। क्लियर है, दोनों वर्ड क्लियर है भाई, बिनायल और बेनिफैक्टर, ठीक है। बेनिफैक्टर, बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी मतलब क्या, बेनिफिशियरी देख लो, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, बेनिफिशियरी मतलब जो किसी चीज से लाभ प्राप्त करता है, बेनिफिशियरी मतलब लाभ प्राप्त करने वाला, और बेनिफैक्टर मतलब लाभ देने वाला। बेनिफैक्टर मतलब लाभ देने वाला, बेनिफिशियरी मतलब लाभ प्राप्त करने वाला, ये दोनों चीज आप समझ के चलेंगे। आ जाए अगले वर्ड पे, 155, 155 क्या कह रहा है, ऑब्सेशन विथ बुक्स, जिसको बुक के साथ बहुत ज्यादा प्यार हो, लगाव हो, या फिर इसी को बोले लव विद बुक्स, है ना। अब आप बोलोगे सर किसको किताबों से प्यार हो सकता है, भाई बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पढ़ना ही ज्यादा पसंद हो, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पढ़ना ही ज्यादा पसंद होता है, पढ़ने से प्यार होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं भाई, लव विद बुक्स बोलते हैं, है ना, किताबों से प्यार बोलते हैं, ऑब्सेशन विद बुक्स बोलते हैं, लव विद बुक्स बोलते हैं, राइट। बिब्लियोमनिया बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई, बिब्लियोमनिया, मनिया मतलब होता है भाई अट्रैक्शन, लगाओ, ठीक है ना। बिब्लियोमनिया बोलते हैं, बिब्लियोमनिया, ठीक है ना, बिब्लियोमनिया, मार्क करेंगे, BIBLIO, क्या मैंने बोला, BIBLIO, बिब्लियोमनिया। जब भी कोई वर्ड आप लिखा करो ना, जब भी कोई वर्ड सुना करो, तो फटाफट उसको लिख भी लिया करो, फटाफट उसको लिख भी लिया करो, पहले से देखो सामने से वो वर्ड लिखा हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिब्लियोमनिया यहाँ नहीं लिखा हुआ था, बिब्लियो बोलो बाइब्लियो बनो, ये आप पर डिपेंड करता है ना। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझो, जो ये वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको फिर से वापस से कहीं पे नोट डाउन करने से ये होगा कि आपके दिमाग में वो स्पेलिंग चलेगी, आपके दिमाग में क्या होगा भाई, वो स्पेलिंग चलेगी, और आप वो स्पेलिंग को करेक्ट कर पाओगे, और चीजों को बिल्कुल सही तरीके से कर पाओगे। फिर बिब्लियोमनिया मतलब देखो भाई, ये बच्ची है, बुक के साथ होता है, बच्चा पढ़ते पढ़ते बुक पे ही सो गया, है ना। कुछ लोग, अच्छा अब ऐसा भी है ना भाई, जरूरी नहीं कि हर एक बच्चा जो बुक पे सो जा रहा है उसको पढ़ने का शौक है, और पढ़ते पढ़ते इतना खो गया है, थक गया है, तब जाकर बुक पे सो जा, नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं तुरंत बुक खोलते ही उनको उन पे सोने का मन कर देता है, नींद आ जाती है। सो राइट, तो ये बात समझ के चलेंगे, है ना। ऑब्सेशन विथ बुक्स को क्या बोलते हैं भाई, बिब्लियोमनिया बोलते हैं। 156, 156 क्या करें, मटेरियल दैट चेंजेस नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, मटेरियल दैट चेंजेस नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, राइट। उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, राइट। उसको क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल, एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा सब्सटेंस जो नेचुरली क्या होता है भाई, वो चेंज हो जाता है किससे भाई, बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया वगैरह खा पी के उसको खत्म कर देते हैं, तो उसको बोल देते हैं बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, राइट। स्वाभाविक तरीके से सड़ना, बायोडिग्रेडेबल, स्वाभाविक तरीके से सड़ना, बायोडिग्रेडेबल, राइट। 156 का बायोडिग्रेडेबल होगा जी। चलो 157 क्या कह रहा है, अ लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स, अ लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स, जो ऐसा हो भाई, जो देखो बिब्लियोमनिया वो होता है जो बुक से प्यार करता है, मतलब पढ़ना पसंद है जिसको, राइट। जिसको पढ़ना, अब देखो दो तरीके के लोग होते हैं, दो तरीके के लोग होते हैं, एक को मतलब पढ़ना पसंद है, दूसरे को क्या करना पसंद है भाई, दूसरे को बुक कलेक्ट करना पसंद है, कि भाई मेरे पास इतनी बुक होनी चाहिए, मैं नहीं दूंगा। ऐसा भी होता है भाई, ऐसे इंसान होते हैं कि कुछ लोगों को ऐसा होता है भाई कि अपने को बुक कलेक्ट करना है, हम किसी को देंगे नहीं, मेरे पास होना चाहिए, दैट्स इट, राइट, दैट्स इट, वो हमारे पास होना चाहिए, हम उसको मानते हैं, उस चीज में मानते हैं, राइट।
गिव मी अ सेकेंड। ओके। ओके, तो मैंने क्या बोला कि किसी को बुक कलेक्ट करना भी पसंद होता है, किसी को बुक पढ़ना पसंद होता है। तो हमें ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं यहाँ पे जिसको बुक कलेक्ट करना पसंद है, कि मेरे पास इतनी सारी बुक होनी चाहिए, दैट्स इट, है ना। उसके पढ़े ना पढ़े कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो जो ऐसी चीजें करता है उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। क्या बोलते हैं भाई? बिब्लियोफाइल बोलते हैं, जिसको सिर्फ बुक के कलेक्शन से प्यार हो, सिर्फ बुक को कलेक्ट करना अच्छा लगता है। देखो भाई, इनको बुक को कलेक्ट करना है कि मेरे पास इतनी बुक है, ये बताना। और बिब्लियोमनिया वो होता है जो बुक से प्यार करता है। बिब्लियोमनिया क्या होता है भाई? जो बुक से प्यार करता है, राइट। बुक से प्यार का मतलब जिसको रीडिंग पसंद हो, बुक से प्यार करने का मतलब सिर्फ ये है, राइट। 158 क्या कह रहा है? 158 कह रहा है द कस्टम ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और टू हस्बैंड। ये बंदा है, इसकी दो पत्नियां हैं भाई, ठीक है। तो ऐसा कस्टम, ऐसी प्रथा, ऐसा चलन जिसमें दो वाइफ रखने का चलन हो या दो पति रखने का चलन हो। ये भी पॉसिबल है कि एक औरत के दो पति हो, और ये भी पॉसिबल है कि एक आदमी की दो पत्नियां हो, राइट। दोनों ही सिस्टम पॉसिबल है भाई, राइट। तो ऐसे ट्रेडिशन को, ऐसे सिस्टम को बोलते क्या है? बिग एमी बोलते हैं, बिग एमी, है ना। मतलब बिग एमी ऐसे याद रख सकते हो इसको कि भैया इनका एम्बिशन बहुत बड़ा है। इनका एम्बिशन क्या है? बहुत बहुत बड़ा है। दो दो पत्नियां रख रहे हैं, दो दो पति रख रहे हैं, राइट। बिग एमी बोलेंगे। द कस्टम ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और टू हस्बैंड्स। बिग एमी, दो पत्नी या पति रखने की प्रथा, बिग एमी। डन है, बिग एमी मार्क करें। बिग एमी को मार्क किया, बिब्लियोफाइल को मार्क किया। कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बिग एमी और बिब्लियोफाइल, ठीक है ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बिग एमी और बिब्लियोफाइल में, राइट। अगला क्वेश्चन है 159। 159 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। 159 कह रहा है हु इज नैरो एंड प्रेजुडिस्ड इन ओपिनियन, ठीक है ना। जिसका सोच बहुत, जिसकी सोच क्या हो भाई? बहुत छोटी हो, है ना। संकीर्ण और पूर्वाग्रह से भरा हुआ व्यक्ति, मतलब जो या तो अपने दिमाग में बहुत कुछ सोच लेता, जो अपने दिमाग में बहुत कुछ सोच लेता हो कि ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा होगा, ठीक है, ये ऐसा है। या फिर किसी ने किसी को किसी के साथ देख ले तो अरे यार ये दिक्कत चल रही है इनके बीच में, है ना। तो ये पहले ही अपने दिमाग को उतना तुम छोटा बना लो कि बड़ा सोच ही ना पाओ। पहले ही अपने दिमाग को इतना छोटा बना लो कि बड़ा सोच ही ना पाओ, है ना। पहले ही अपने दिमाग में वो सारी चीजें पहले ही रख लो, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे? हु इज नैरो एंड प्रेजुडिस्ड इन ओपिनियन, जो पहले ही किसी के बारे में कुछ थॉट बना लो। अब जैसे ये दो हैं, ठीक है, अब पता नहीं ये इसका भाई है या इसका मामा है, ताऊ है, चाचा है, वी डोंट नो ना। लेकिन आंटी को बड़ी दिक्कत है कि तू इनके साथ क्या कर रही है ना। ये तेरा यहाँ पे ऐसे रहने वाला नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है, ऐसी वाली चीजें आ गई भाई, ठीक है। तो इसको बोलते बाई गॉट। क्या बोलते? बाई गॉट बोलते हैं, या बिगॉट, जो भी आपको समझ पढ़ रहा हो पढ़ने के लिए। तो बिगॉट बोल लो याद रखने के लिए, या बाई गॉट बोल लो। बाई गॉट मतलब एक ऐसा पर्सन जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, जिसका दिमाग क्या हो भाई? प्रिजुडिस से ग्रसित हो, नैरो माइंड माइंड वाला हो, नैरो थिंकिंग वाला हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड बिगॉट, राइट। हाँ जो वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, एक ऐसा पर्सन जो दो लैंग्वेज को यूज कर सकता हो। जैसे देखो भाई, ये है, ये दो लैंग्वेज, कुमोलो ओला, पुर्तगीज और जोसा, है ना। और ये इसुजुलू और इंग्लिश दोनों बोल रहा है भाई। तो ये ये दोनों जो हैं भाई, दो दो वर्ड्स, दो दो लैंग्वेज, नॉट वर्ड्स, दो दो लैंग्वेजेस को यूज कर पा रहे हैं, दो दो लैंग्वेजेस को पढ़ पा रहे हैं। तो एक ऐसा पर्सन जो दोनों लैंग्वेज का यूज करता हो, दो दो लैंग्वेज का यूज करता हो, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं भाई? उस पर्सन को बोलते हैं बाइलिंगुअल, है ना। बाइलिंगुअल, जैसे आपको हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है ना। आप बोलते हो ना कि बाइलिंगुअल हो, या मतलब क्या हो भाई? एक ही लैंग्वेज आती है, दो दो लैंग्वेज आती है, तो आपको बाइलिंगुअल, आपको तो तीन तीन आती होगी। आपकी अपनी एक लोकल लैंग्वेज आती होगी, दूसरी आपको हिंदी आती होगी, तीसरी आपको इंग्लिश आती होगी, है ना। तो आपको तो तीन तीन लैंग्वेज आएगा, लैंग्वेज आता होगा, है ना। तो बाइलिंगुअल क्या होता है भाई? द्विभाषी। बाइलिंगुअल क्या होता है? द्विभाषी, बाइलिंगुअल, ठीक है, द्विभाषी होता है। द्विभाषी होता है बाइलिंगुअल, वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, ठीक है ना। द्विभाषी होता है बाइलिंगुअल। द्विभाषी को मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लिंगुअल से याद रखेंगे, लिंगुअल मतलब लैंग्वेज, बाई मतलब दो, बाई मतलब क्या होता है? टू, बाई मतलब क्या होता है सर? टू, बाई मतलब टू, लिंगुअल मतलब लैंग्वेज, बाई लैंग्वेज दो लैंग्वेज, राइट। जिसको दो लैंग्वेज आती है वो क्या हो गया? बाइलिंगुअल हो गया। आ जाओ, अगला वर्ड क्या कह रहा है सर? अगला वर्ड कह रहा है स्मॉल नॉन रिजिड एयरशिप, और क्या, dirigible, स्पेशली वन यूज चीफली फॉर ऑब्जर्वेशन, राइट। ठीक है, कह रहा है कि अ स्मॉल नॉन रिजिड एयरशिप और dirigible स्पेशली वन यूज चीफली फॉर ऑब्जर्वेशन, की मतलब वो सिर्फ इसलिए यूज किया जाता है, वो वाला
एरोप्लेन या फिर एयरशिप, कि आप मतलब बस चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाओ, वो ऑब्जर्वर का काम करता है, कि कहीं कोई चीज़ गड़बड़ तो नहीं हो गई है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। ऐसे भी क्या होते हैं भाई, एयर स्पेस सॉरी एयरप्लेन होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, राइट। तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ब्लिम्प। क्या बोलते हैं भाई, ब्लिम्प बोलते हैं उनको। जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई, ब्लिम्प बोलते हैं। जैसे ये एरोप्लेन है ना, तो ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ किया जाएगा, राइट। तो इसको ब्लिम्प बोलेंगे, ब्लिम्प, राइट। डन है। अब देखो ये क्या है अगला, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, बताया था मैंने पहले भी, है ना। क्या कि मान लो कि इनकी हिस्ट्री द क्या अखाड़ा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट, सौरभ दुग्गल, है ना। तो सौरभ दुग्गल ने इनके बारे में लिखा, महावीर सिंह फोगाट के बारे में लिखा है, ठीक है ना। महावीर सिंह फोगाट है ये, ठीक है ना। इनके बारे में किसने लिखा, सौरभ दुग्गल ने लिखा है। इनकी बायोग्राफी कोई और लिख रहा है, इनकी लाइफ हिस्ट्री कोई और लिख रहा है। तो किसी और की लाइफ हिस्ट्री जब कोई और लिखे तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी। क्या बोलते हैं भाई, बायोग्राफी। बायोग्राफी मार्क करेंगे, ठीक है। और जो लिख रहा है उसको क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं बायोग्राफर। बायोग्राफर बोलते हैं, जो लिख रहा है उसको क्या बोलेंगे, बायोग्राफर बोलेंगे। समझ आ रही है बात, जो लिख रहा है उसको क्या बोलेंगे, बायोग्राफर बोलेंगे। जिसके बारे में लिखी गई ये बात वो उसको क्या बोलेंगे भाई, बायोग्राफी बोलेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, बायोग्राफी बोलेंगे। डन है, बायोग्राफर एंड बायोग्राफी, डन है भाई, कोई दिक्कत, चलें आगे। आज अगला है 163 नंबर का क्वेश्चन। 163 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, है ना, ठीक है ना। कह रहा है कि एक ऐसा टेस्ट जिसमें सेल को डिजीज ऑर्गन से रिमूव कर दिया जाए या उसका टेस्ट के लिए निकाला जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताएं भाई, उसको क्या बोलते हैं। तो भाई देखो यहाँ से क्या किया जा रहा है भाई, यहाँ से इसको मतलब निकालने की कोशिश की जा रही है, देखो भाई निकालने की कोशिश की जा रही है, या फिर यहाँ से कुछ लिया जाएगा सेल जिसको टेस्ट किया जाएगा, जिसको क्या किया जाएगा भाई, टेस्ट किया जाएगा। तो इस प्रोसेस को, इस पूरे चीज़ों को क्या बोलते हैं, बायोप्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, बायोप्सी। और अटॉप्सी किसको बोलते हैं, अटॉप्सी मतलब होता है सर, अटॉप्सी मतलब होता है डेड बॉडी को जो मतलब समझे, उसका मतलब पूरा मतलब क्लिनिकली उसको चेक करे, है ना, उसका चिकित्सा परीक्षण करे, उसको बोलते हैं अटॉप्सी। बायोप्सी क्या होता है कि टेस्ट जिसमें सेल को ही निकाला जाए, है ना, सेल निकाल दिया जाए आपके शरीर से उसको टेस्ट करने के लिए, या वो पूरा पूरा ऑर्गन निकाल दिया जाए क्योंकि वो डिजीज हो चुका है, खराब हो चुका है ना, तो उसको बोलते हैं बायोप्सी। बायोप्सी बोलते हैं, क्लियर है, मार्क करेंगे बायोप्सी, बायोप्सी। फटाफट नोट डाउन करें जी इसको, हो गया बायोप्सी डन। अच्छा ऑटोप्सी लिख दूं, चलो लो ऑटोप्सी लिख दिया, ऑटोप्सी, लो ऑटोप्सी लिख दिया। ऑटोप्सी मतलब क्या होता है भाई, डेड बॉडी को चेक करना, है ना, डेड बॉडी के साथ क्या करना भाई, डेड बॉडी को के साथ उसको चेक करना, डेड बॉडी को क्लिनिकली चेक करना, उसको बोलते हैं ऑटोप्सी, राइट। बायोप्सी क्या होता है भाई, आपको बता ही दिया। चलो आ जाओ, 164 क्या कह रहा है, 164 जरा देखना, 164 कह रहा है एनिमल विथ 2 फीट, ऐसे जानवर, है ना, पेंगुइन जैसे जानवर, पेंगुइन जैसे जानवर जिसके 2 पैर होते हैं, है ना, 2 पैर पे वो चलता है, ठीक है। बाइब्ड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई, बाइब्ड बोलते हैं। बाइब्ड 2 पैरों वाला जीव, बाइब्ड, बाइब्ड, BIPED। बिगॉट क्या था भाई, बिगॉट मतलब जो पहले से ही, बाइगॉट भी एक पढ़ा था ना आपने, बिगॉट या बाइगॉट पढ़ा था, है ना। पहले से वो किसी चीज़ के बारे में पहले से ही सोच के बैठा हुआ कि ये चीज़ ऐसे ही होनी है या चीज़ ऐसी ही है, तो उसको बाइगॉट पढ़ते हैं, बाइगॉट पढ़ते हैं, राइट। और बाइब्ड क्या होता है भाई, बाइब्ड मतलब 2 पैरों पे, 2 पैरों वाला जीव, उसको बोलते हैं क्या, बाइब्ड। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, चलें आगे चलें। 165, स्पीकिंग irreverently about God or secret things। irreverent क्या बोल रहा है भाई, irreverent, एक सेकेंड, irreverently, है ना, irreverently, इसको अगर निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, एक इर मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा भाई, रिवियरेंट मिलेगा, रिवियरेंट मिलेगा, राइट। रिवियर मतलब क्या होता है सर, रिवियर मतलब प्रेस करना, एडमायर करना, प्रेस करना या एडमायर करना, ये मिलेगा आपको, है ना, ठीक है। इर मतलब जब भी इर लग जाता है तो मतलब प्रेज या एडमायर नहीं करना, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करनी है, ऐसी बात बोल रहा है। तो कह रहा है कि सर स्पीकिंग इरिविरेंटली अबाउट गॉड और सेक्रेट थिंग्स, जो भगवान होते हैं या भगवान से जुड़ी कोई भी बात होती है तो उसके बारे में कुछ भी बुरा बोलना, है ना, कुछ भी बुरा बोलना, कुछ भी बोलते रहना, उसको क्या बोलते हैं, ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, तो ऐसी चीजों को ब्लास्फेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ब्लास्फेमी, ईस निंदा, है ना, हिंदी में उसको ईस निंदा बोलते हैं, इंग्लिश में ब्लास्फेमी बोलते हैं, ब्लास्फेमी। देखें भाई क्या, ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी बोलते हैं उसको, राइट, ब्लास्फेमी मार्क किया, ठीक है, ईस निंदा बोलते हैं ब्लास्फेमी।
स्पीकिंग इरिवेरेंटली अबाउट गॉड और सेक्रेट थिंग्स, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ब्लास्फेमी। ओके, गॉट द पॉइंटर, है ना? ठीक है, चलें आगे, आ जाओ। अगला क्वेश्चन है 166, क्या कह रहा है? परफेक्ट हैप्पीनेस। परफेक्ट हैप्पीनेस क्या होता है भाई? सेटिस्फैक्ट्री वाली हैप्पीनेस को ब्लिस बोलते हैं। क्या भाई? देखो, कोई ऐसी प्लेस होती है ना जहां पर अपन पहुंच जाते हैं, वहां से लगता है भाई यही दुनिया है, यही दुनिया है, राइट? उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट हैप्पीनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? परफेक्ट हैप्पीनेस बोलते हैं, राइट? परफेक्ट हैप्पीनेस, ब्लिस। ब्लिस मतलब क्या? परम खुशी, परम खुशी, है ना? मतलब भाई इससे ज्यादा खुशी कुछ है नहीं, सेटिस्फैक्ट्री वाली खुशी होती है। कंटेंटमेंट का एहसास होता है। क्या होता है सर? कंटेंटमेंट का एहसास होता है, कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट, है ना? जिसको क्या बोलते हैं भाई? एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन, एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन, ठीक है? कंटेंटमेंट का एहसास होता है, एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन का एहसास होता है। ब्लिस बोलते हैं परफेक्ट हैप्पीनेस, राइट? परफेक्ट हैप्पीनेस, ब्लिस। क्लियर है? डन। 166 ब्लिस। ओके, चलें आगे। 167 आपके सामने, 167 कह रहा है, अ स्पॉट और अ स्टेन कॉज्ड बाय अ डिस्कलरिंग सब्सटेंस, है ना? कोई भी स्पॉट या स्टेन, कोई भी दाग धब्बा, है ना, जो कि डिस्कलरिंग सब्सटेंस, मतलब कुल मिला जुला के एक ऐसा है कि कुछ भी ऐसा लग जाए जो कलर को डिस्कलर कर दे। जैसे ये वाइट है, वाइट को इसने डिस्कलर करके ब्लू कर दिया, है ना? वाइट पे ब्लू हो गया तो डिस्कलर हो गया ना। तो कोई ऐसा स्टेन, कोई ऐसा क्या भाई, स्पॉट जो आपके कलर को डिस्कलर कर दे, है ना, उसको क्या बोलते हैं? उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं, उस पूरे बात को क्या बोलते हैं? धब्बा बोलते हैं, उसको ब्लॉट बोलते हैं। ब्लॉट, क्या मार्क करेंगे भाई? ब्लॉट। ब्लॉट मतलब धब्बा। डन है, ब्लॉट बोलते हैं। क्लियर है? चलो जी, आगे 168 कह रहा है कि अ लिस्ट ऑफ राइटिंग्स ऑन अ सब्जेक्ट, अ लिस्ट ऑफ राइटिंग्स ऑन अ सब्जेक्ट, किसी बात पे, है ना, किसी बात पे, अ लिस्ट ऑफ राइटिंग ऑन अ सब्जेक्ट, राइट? किसी बात पे आपने पूरी पूरी एक लिस्ट बना दी हो, किसी बात पे आपने पूरी पूरी एक लिस्ट बना दी हो, तो उसको, किसी सब्जेक्ट पे एक पूरा पूरा लिस्ट बना दिया हो, तो उसको क्या बोलेंगे? क्या उसको क्या बोलेंगे भाई? यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ध्यान से, पूरा पूरा आपने एक लिस्ट बनाया, क्या लिखा हुआ है? बिब्लियोग्राफी बोलते हैं उसको। क्या? बिब्लियोग्राफी। ये पूरा पूरा एक लिस्ट बना हुआ है कि ये चीज़ ऐसे है, वैसे है, विकिपीडिया, इंटरनेट, ये वो, देखो लिखा है ना, हेल्प फ्रॉम इंटरनेट, फॉलोइंग, फॉलोइंग, है ना, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो एक लिस्ट बनी हुई है इंटरनेट के ऊपर, राइट? तो उसको क्या बोलेंगे सर? उसको बोलेंगे बिब्लियोग्राफी। क्या बोलते हैं भाई? बिब्लियोग्राफी। देखो यहाँ पे ध्यान से, ग्रंथ सूची, है ना, ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफी बोलते हैं उसको, बिब्लियोग्राफी। डन है, बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। क्लियर है? चले आगे, आ जाओ। ब्लॉट या बिब्लियोग्राफी हो गया भाई, ब्लॉट मतलब धब्बा, दाग, स्टेन, है ना? और बिब्लियोग्राफी मतलब अ लिस्ट ऑफ राइटिंग्स ऑन अ सब्जेक्ट। ओके जी। ब्रीफनेस, शॉर्टनेस ऑफ टाइम, है ना? ब्रीफनेस या शॉर्टनेस ऑफ टाइम, कुल मिला जुला के इसको बोलते हैं लैक ऑफ टाइम, टाइम की कमी। लैक ऑफ टाइम, टाइम की कमी, समय की कमी। कहते हो ना, समय नहीं, 24 घंटे हैं हमारे पास, लेकिन वो 24 घंटे भी हमें पूरे नहीं पड़ रहे हैं, हमें चाहिए 48 घंटे मिलने होने चाहिए, है ना? तो वो समय की कमी, देखो भाई ये क्या कर रहा है भाई? नहीं बजना नहीं चाहिए, 12 नहीं बजाना चाहिए गलती से भी, ये सुई को पकड़ के मतलब अपनी तरफ खींच रहा भाई। अब इसको क्या पता नालायक को कि भाई ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, टाइम तो बढ़ ही जाएगा, है ना? ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है क्या? अपन, भाई वही स्टोरी याद आ जाती है कि भाई, कि अगर कबूतर है, कबूतर अगर अपनी आंख बंद करके बिल्ली के सामने खड़ा हो जाए और ये सोचे कि बिल्ली मुझे नहीं खाएगी, तो भाई ये तो कबूतर की गलती है ना? कबूतर की गलती है भाई, बिल्ली ने ऐसा थोड़ी बोला कि अपन नहीं खाएंगे, तुम आंख बंद कर लोगे तो, राइट? तो वही है कि आप टाइम को भाई या तो स्टॉप वॉच बंद कर दो या वॉच बंद कर दो, कुछ भी कर दो, टाइम रुकेगा थोड़ी, राइट? तो टाइम की कमी को, शॉर्टनेस ऑफ टाइम को क्या बोलते हैं भाई? ब्रेविटी बोलते हैं। क्या? ब्रेविटी, ब्रेविटी बोलते हैं। मार्क करेंगे ब्रेविटी, ब्रेविटी बोलते हैं भाई, ब्रेविटी, मार्क करेंगे ब्रेविटी को, BREVITY, ब्रेविटी, ब्रेविटी। समय की कमी को क्या बोलते हैं भाई? ब्रेविटी बोलते हैं, राइट? ब्रेविटी। अ थिंग लाइकली टू बी इजिली ब्रोकन, कोई ऐसी चीज जो आसानी से टूट जाए, जैसे ये भाई देखो ऐसे खड़ा था, है ना, फिर ये थोड़ा सा ऐसे, इसमें क्या हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, बिल्कुल खत्म हो गया। अब ऐसे खड़े खड़े नहीं खत्म हो गया होगा ना, ऐसे कि मतलब आपने ग्लास रखा हुआ है, ये पड़े पड़े यहाँ पे खत्म नहीं हो गया होगा, टूटे नहीं गया होगा, इसमें कुछ चीजें हुई होंगी। जैसे क्या? कि किसी चीज से इसको टक्कर लगी हुई है, टूटने का बस आपको तरीका दिखाया जा रहा है कि ये जो ग्लास है कांच का, है ना, कांच का ये जो ग्लास है, ग्लास अपने आप में ही कांच होता है, राइट? ठीक है, तो स्टील का भी ग्लास होता है ना लायक, ये भी समझो है ना? ठीक है, तो जो ये ग्लास है भाई कांच का, इससे मतलब ये रखा होगा तो हल्का से भी से टच होगा, कांच के ग्लास की तो ये दिक्कत है, हल्का सा टच हुआ और नीचे जमीन पे आया तो
चनाक की आवाज आती है, चनाक। राइट। ठीक है, वो चन्न वाली छन्न वाली जो आवाज है ना, तो उसको बोलते हैं कोई भी चीज आसानी से टूट जाए उसको बोलते हैं ब्रिटल। क्या बोलते हैं भाई? ब्रिटल, भंगूर। आसानी से टूट जाए, ब्रिटल। क्या? BRITTLE, ब्रिटल। BRITTLE, ब्रिटल होता है। ब्रेविटी क्या होता है? ब्रेविटी होता है ब्रीफनेस, शॉर्टनेस ऑफ टाइम। राइट, ब्रीफनेस और शॉर्टनेस ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड ब्रेविटी। और ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल होता है भाई क्या? भंगूर। ब्रिटल मतलब क्या? भंगूर। ब्रिटल और ब्रेविटी, BREVITY, ब्रेविटी और ब्रिटल। डन है भाई, दोनों डन है, हो गया। चलें आगे, चलें आगे बात करें। देखो भाई, अपना उस्ताद है इधर, है ना? उस्ताद है भाई, देख रहे हो, पहचान रहे हो इसको? पहचान रहे हो? कुछ भी कर लेता भाई ये जो इंसान है, ये अपने आप में अजूबा है भाई, कुछ भी कर लेता है। इसकी वाइफ भी इससे परेशान होती है। ये लल्ला ये मेरे कपड़े पहन के भाग गया, है ना? चलो आ जाओ। कह रहा है वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ सोशल लाइफ। कोई ऐसा इंसान जो यूजुअल जो तरीका होता है लाइफ जीने का, उसको वो जो फॉलो नहीं करता। जैसे ये अपने रणवीर सिंह साहब हैं, ये बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं भाई, कुछ भी पहन के कहीं भी चले जाते हैं, कैसे भी रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो यूजुअल लाइफ को फॉलो नहीं करते हैं ये, तो इनको क्या बोलेंगे? इनको क्या बोलेंगे? ऐसे लोगों को बोहेमिया बोलते हैं। क्या? ओ बोमिनिया, बोमनिया, आपने सॉन्ग सुना होगा ना? तो बोहेमिया की बात हो रही है, बोमनिया की बात नहीं हो रही है। बोहेमिया, बोहेमिया क्या होता है? जो सामाजिक जीवन के सामान्य मानदंडों को पालन नहीं करता है। मतलब क्या, कब, कैसे पहनना है, क्या जाना है, कैसे बात करनी है, कैसे रहना है, इन पे कोई बिलीव नहीं करता है, उसको बोलते हैं बोहेमिया। जो मतलब बिल्कुल स्ट्रेंज लाइफ को जीता है, स्ट्रेंज लाइफ को मार्क करेंगे। स्ट्रेंज लाइफ जिसकी होती है बिल्कुल जीने वाली, है ना, स्ट्रेंज लाइफ, उसको क्या बोलते हैं भाई? बोहेमिया बोलते हैं, उसको बोहेमिया बोलते हैं। राइट, स्ट्रेंज लाइफ जो जीता है उसको बोहेमिया बोलते हैं। क्लियर है? बोहेमिया, क्लियर है? बोहेमिया, डन है भाई। चलो अगला है 172। क्या कह रहा है? पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड। एक ऐसा पर्सन, जैसे ये बच्चा है, बच्चा नहीं है भाई, ये लेडी है कोई, है ना? ये लेडी है या बच्चा ही है, कुछ ऐसा ही है ना? ओहो सॉरी, है ना? तो एक ऐसा बच्चा जो बिल्कुल इल मैनर्ड हो, रफ हो, उसको पता नहीं हो कि कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं। राइट, जैसे ये वाला बच्चा है, ठीक है ना? ये देखो पैर उठा के रखा हुआ है सामने वाले की सीट पे। अपन भी ऐसे नॉर्मली कर लेते हैं ना कभी कभी, कि सामने वाले की सीट पे पैर उठा के रख लेते हैं, या फिर ई रिक्शे वगैरह ऑटो ऑटो में बैठते हैं तो सामने वाली सीट पे पैर रख लेते हैं, है ना? ऐसी चीजें आपने अक्सर देखी होंगी कई लोगों को। तो उसको, ऐसी वाली चीजों को क्या बोलते हैं भाई? पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड। एक ऐसा इंसान जो क्या है भाई, बिल्कुल मतलब बुरा हो, है ना? बिल्कुल बुरा बिहेवियर हो, बैड बिहेवियर कह सकते हो, बैड बिहेवियर कह सकते हो इसको। राइट, बैड बिहेवियर जिसका होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बुरीस बोलते हैं। क्या? बुरीस, बदतमीज व्यक्ति। बुरीस, BOORISH, BOORISH, बुरीस। और बोहेमिया क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो नॉर्मली जो लाइफ जीने का तरीका होता है वैसे नहीं जीता हो, दैट इज कॉल्ड बोहेमिया। बोहेमिया, 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 BOHEMIAN, बोहेमिया। और बुरीस क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जिसको पता है कि ये चीज ऐसे नहीं, एटिकेट्स जिसके अंदर नहीं होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बुरिस, BOORISH। डन है? BOORISH, डन है भाई, बुरिस। आ जाओ। 173 क्या कह रहा है सर? द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, है ना? साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ को क्या बोलते हैं भाई? है ना, साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, है ना? या ये कह रहा है द स्टडी ऑफ साइंस को क्या बोलते हैं भाई? कुल मिला जुला की बात यही हो रही है कि भाई देखो, ये पहले क्या था भाई, यहाँ पे स्प्राउट हुआ, फिर थोड़ा सा और बड़ा हुआ, थोड़ा सा और बड़ा हुआ, फिर यहाँ पे थोड़ा और बड़ा हो गया। राइट, तो इसकी स्टडी जो होती है, इस पे, इसके बारे में जो बातचीत करते हैं, इसके बारे में जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं भाई? बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं भाई? बॉटनी बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। डन है, बॉटनी। ये तो याद रहेगा ना, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। अगला देखो 174 क्या कह रहा है? अ सिचुएशन दैट स्टॉप्स एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेस। एक ऐसी सिचुएशन जो रोकती है भाई किसी एक्टिविटी को प्रोग्रेस होने से। अ सिचुएशन दैट स्टॉप्स एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेस, उसको बोलते हैं बॉटल नेक। क्या भाई? बॉटल नेक, है ना? बॉटल नेक, बॉटल नेक अब याद रखो कैसे होता है बॉटल नेक। बॉटल में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी सी चीज़ों को समझिएगा आप। हाय, ऐसा ही कुछ होता है भाई बॉटल। राइट। अब एक चीज और समझो, बॉटल नेक मैंने क्या बोला? कोई चीज किसी मतलब किसी को रोके वो मतलब प्रोग्रेस करने से। अब मान लो तुमको अब इसमें कुछ डालना हो, कुछ डालना हो, मतलब कि
तुम्हारा बुक वगैरह डालो। इज दैट पॉसिबल कि आप इसके अंदर से डाल पाओ अपने बुक को, नोटबुक को? अरे कहाँ गया? ऐसी ऐसा जुल्म ना करें जी, है ना? दैट इज पॉसिबल कि यहाँ से डाल पाए? नहीं, नहीं पॉसिबल है ना, क्योंकि दिस बट पर्टिकुलर दिस एंट्रेंस इज व्हाट वेरी नैरो, है ना? जो एंट्रेंस है वो काफी नैरो है, काफी पतला, काफी सकरा है ना? तो इसलिए क्या बोलते हैं, बॉटल नेक। बॉटल नेक मतलब, अब इससे याद रखना कि बॉटल की जो नेक होती है वो क्या करती है भाई, अवरोध पैदा करती है, अवरोध रुकावट पैदा करती है। तो कोई ऐसी सिचुएशन दैट स्टॉप्स एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेस, ऐसी कोई भी सिचुएशन, देखो यहाँ पे भी बॉटल जैसा बना हुआ है ना, यहाँ पे भी बॉटल जैसा बना हुआ है ना, यहाँ पे भी बॉटल जैसा बना हुआ है, ठीक है भाई? जो क्या होता है भाई कि मतलब किसी प्रोग्रेस को रोकने से किसी प्रोग्रेस को होने से जो रोके, किसी एक्टिविटी के प्रोग्रेस को होने से रोके, उसको बोलते हैं क्या भाई, बॉटल नेक। बॉटल नेक मार्क करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है भाई? बॉटल नेक समझ आ गया? बॉटनी ऊपर, नीचे बॉटल नेक। देखो, अगर आप ये उम्मीद करते हो कि एक बार में ही चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी, वो भी पॉसिबल नहीं है। एक बार में कभी प्रिपेयर नहीं होता है भाई। वो कैब है, वो कैब अपने अपना डिमांड, वो कैब की डिमांड ये होती है कम से कम 5 से 6 बार मुझे देखो, निहारो मुझे, है ना? एक एक वर्ड को देखो और उसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करो, तब जाके वर्ड्स आपको प्रिपेयर होते हैं। मैं आपको सिर्फ एक लिस्टिंग तैयार करवा रहा हूँ, जिससे आप ये समझें कि हाँ, जब आप सुनोगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठेगी कि हाँ, ये बात ऐसे भी पढ़ सकते थे। कहा जा रहा है क्या, अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स, कॉस्मेटिक्स एटसेट्रा। कोई भी स्मॉल शॉप जो क्या करता हो भाई, सेल करता हो फैशनेबल क्लोथ्स, है ना, खूबसूरत कपड़े या फिर कॉस्मेटिक्स को जो सेल करता हो, छोटी सी दुकान जो ये सारी चीजें करता हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? तो सर उसको बुटीक बोलते हैं। उसको बुटीक बोलते हैं। राइट, क्या बोलते हैं भाई? उसको बुटीक बोलते हैं। BO, बुटीक, है ना? बुटीक। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? बुआ की कपड़े की दुकान बुटीक है। बुआ की छोटे सी कपड़े की दुकान क्या है भाई? बुटीक है। मैं लिख दूं, मैं लिख दूं, बुआ की छोटी सी कपड़े की दुकान बुटीक है। बुटीक है। राइट, बुआ की छोटे से कपड़े की दुकान क्या है भाई? बुटीक है। क्लियर है? बुटीक है। डन है। चलो, 176 क्या है? अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विथ ट्रीज, है ना? एक चौड़ी सी रोड जिसके किनारे चारों तरफ क्या हो भाई, चारों तरफ पेड़ लगे हों। मतलब चारों तरफ मतलब दोनों साइड पेड़ लगे हो, है ना? पूरा एक लंबा सफर हो, है ना? कितना मजा आएगा भाई कि मतलब दोनों साइड में पेड़ पेड़ लगे हैं और बीच से अपन जा रहे हैं, बीच से अपन जा रहे हैं, है ना? कितना खूबसूरत नज़ारा होगा। उसको बोलते हैं क्या सर? बोल इवॉर्ड। क्या सर? बोल इवॉर्ड। बोल इवॉर्ड बोलते हैं। बोल इवॉर्ड। बोल इवॉर्ड मतलब मेन 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 रोड। बोल इवॉर्ड मतलब मेन रोड। क्या? मेन रोड बोल सकते हो इसको, मुख्य मार्ग। मुख्य मार्ग, मेन रोड। बोल इवार्ड, BOULEVARD, BOULEVARD, बोल इवार्ड बोलते हैं भाई। मेन मार्ग बोलते हैं, मुख्य मार्ग बोलते हैं, मेन रोड बोलते हैं। बोल इवार्ड, BOULEVARD, बोल इवार्ड। ठीक है, डन। डन भाई, बोल इवार्ड और ऊपर बुटीक। क्लियर है? आ जाओ। अगला 177 कह रहा है परटेनिंग टू कैटल, है ना? परटेनिंग टू कैटल मतलब जो मतलब कैटल होते हैं उनको परटेन करने की बात कर रहा है, उनको देखने समझने की बात कर रहा है। तो परटेनिंग टू कैटल क्या होता है? परटेनिंग टू कैटल, राइट। चलो, तो परटेनिंग टू कैटल को आप ऐसे भी समझ सकते हो क्या कि ये काऊ है। मोस्टली जो परटेनिंग टू कैटल वर्ड होता है उसका मतलब होता है रिलेटेड टू काउज, है ना? रिलेटेड टू काउज, मोस्ट ऑफ द टाइम यही निकल के आता है, रिलेटेड टू काउज। गाय से रिलेटेड कोई भी बात हो तो उसको क्या बोलेंगे भाई? बोआइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बोआइन बोलते हैं। BOVINE, बोआइन बोलते हैं। BOVINE। गो जातीय, क्या? गो जातीय बोलते हैं। बोआइन, BOVINE, BOVINE, गो जातीय बोलते हैं। डन है? ठीक है, देख लो भाई, काउ से याद रखेंगे बोआइन। अब इसको याद कैसे रखते हैं? काउ कैसे बोलती है? बोआइन। बोआइन बोलती है। काउ कैसे बोलती है? बोआइन बोलती है। तो काउ से रिलेट करके इसको जैसे भी आप कनेक्ट करके याद कर पाओ। आ जाओ। अगला कह रहा है प्लेस वेयर बियर इज मेड, एक ऐसी जगह जहां पे दारू बनाई जाती है, जहां पे बियर बनाई जाती है। देखो भाई कितने प्यार से ये बियर बना रहे हैं, है ना? तो उसको क्या बोलेंगे? उसको ब्रीवरी बोलते हैं, शराब की भट्टी, है ना? एक होता है फर्नेस। फर्नेस मतलब भट्टी होती है। फर्नेस मतलब क्या होती है भाई? आग की भट्टी होती है। फर्नेस मतलब आग की भट्टी। आग की भट्टी, आग की भट्टी होती है, राइट।
ब्रेवरी क्या होता है? ब्रेवरी होता है सर शराब की भट्टी, शराब की भट्टी, BREWERY, ब्रेवरी। ब्रेवरेज होता है ना, ब्रेवरेज मतलब कोई भी पेय पदार्थ है ना, तो ब्रेवरी वहीं से निकल के आया है भाई, ब्रेवरेज से भी निकल के आया ब्रेवरी। ब्रेवरी होता है ब्रीवरी, ब्रीवरी वर्ड पर पढ़ सकते हो इसको, ब्रीवरी। ब्रीवरी मतलब क्या होता है भाई? अ प्लेस वेयर बियर इज मेड, जहाँ पे दारू बनाई जाती है, जहाँ पे शराब बनाई जाती है। राइट, क्लियर है? 178 का ब्रीवरी आपका करेक्ट आंसर है, मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 179, 179 क्या कह रहा है? अ वुमेन विथ डार्क ब्राउन हेयर, अ वुमेन विथ डार्क ब्राउन हेयर, उसको क्या बोलते हैं? उसको ब्रूनेट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं भाई? ब्रूनेट बोलते हैं। डार्क ब्राउन हेयर वाली, अच्छा, डार्क की जगह पे अगर गोल्डन आ जाए तो, उस गोल्डन हेयर वाली आ जाए तो, गोल्डन हेयर की बात की जाए तो उसको क्या बोलते हैं सर? उसको ब्लॉन्ड बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं भाई? ब्लॉन्ड बोलते हैं ना, जिसकी जिसका हेयर क्या हो भाई? गोल्डन हो, राइट। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? विमेन विथ डार्क ब्राउन हेयर, है ना? देखो भाई, इस कुड़ी का जो हेयर है वो क्या है भाई? ब्राउन है, तो उसको क्या बोलेंगे सर? उसको ब्रूनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ब्रूनेट, ब्रूनेट। मार्क करेंगे ब्रूनेट को, है ना? BRUNETTE, ब्रूनेट, BRUNETTE, ब्रूनेट। क्लियर है? ब्रूनेट, डन। चलो 180 क्या कह रहा है? 180 कह रहा है कि द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ मनी इट्स स्पेंड्स, है ना? द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ मनी इट स्पेंड्स, कोई ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू देखो क्या लिख रहा है भाई? द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके थ्रू कोई पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ मनी जो वो स्पेंड करता है, उसको क्या बोलते हैं भाई? बजटिंग। बजट बनाते हो ना, बजट देखते हैं भाई, इस काम के लिए, इस टास्क के लिए इतना ही बजट होगा, है ना? तो उसको बोलते हैं बजटिंग, कि आप पैसे को थोड़ा क्या कर दो? कम कर दो, आय व्ययक बोलते हैं उसको, बजट बनाने वाले को बजटिंग। राइट, क्लियर है ना? ठीक है, डन। चले आगे, बजटिंग हो गया, मार्क किया, चले आगे। चलो, तो ब्रूनेट हो गया, ब्लॉन्ड हो गया भाई, और यहाँ पे बजटिंग हो गया। आ जाओ, अगला वर्ड है भाई, अ गवर्नमेंट रन बाय सिविल सर्विस सर्वेंट्स। देखो भाई, यहाँ पे सारे के सारे आईएएस बैठे हुए हैं। सारे के सारे कौन बैठा हुआ है भाई? आईएएस बैठा हुआ है। सारे के सारे आईएएस है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? अ गवर्नमेंट रन बाय सिविल सर्वेंट्स, एक ऐसी सरकार जो सिविल सर्वेंट्स के थ्रू रन की जाती है। एक ऐसी सरकार जो सिविल सर्वेंट्स के थ्रू रन की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी। और उस सरकार को चलाने वाले को ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। उस सरकार को चलाने वाले को क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। और उस सरकार को क्या बोलते हैं भाई? ब्यूरोक्रेसी। सिस्टम को क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। BUREAUCRA, कहाँ गया? सॉरी, BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी, है ना? ब्यूरोक्रेसी, राइट। मार्क किया, चलें आगे। दूसरा बोल रहा है, अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, है ना? स्टील, है ना? चुराने के चक्कर में कोई घर तोड़ दे, है ना? उसको क्या बोलते हैं? चोरी करने के चक्कर में कोई घर तोड़ दे, को घर तोड़ रहा है, कैसे तोड़ रहा है भाई? क्या डिजाइनिंग बना के, लकड़ी वकड़ी से इसने मतलब पूरा घर को तोड़ने का पूरा इंतजाम करा हुआ है। और वैसे भी चोर ऐसे ही पहन के क्यों आते हैं? ये जरा क्या, क्यों ऐसे पहन के आते हैं भाई? सिंपल सी बात है, चोर इसलिए ऐसे पहन के आते हैं ताकि पहचान ना जाए। तो उसको क्या बोलते हैं? बर्गलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बर्गलर बोलते हैं। बर्गलर मतलब क्या? कि जो चोरी के करने के इरादे से घर में सेंध मारे, चोरी करे, या फिर तोड़े, दरवाजे को तोड़े, उसको क्या बोलते हैं सर? बर्गलर बोलते हैं। BURGLAR, BURGLAR, बर्गलर, राइट। बर्गलर बोलते हैं उसको, मार्क करेंगे बर्गलर। चलो, अगला वर्ड क्या है? होल एक्सकेवेटेड बाय एन एनिमल एज ड्वेलिंग, है ना? होल एक्सकेवेटेड बाय एज एनिमल, सॉरी, बाय एन एनिमल एज ड्वेलिंग, कोई ऐसा होल बना देना, है ना? इनके द्वारा, है ना? कौन दिख रहा है भाई? रैबिट। रैबिट दिख रहा है, तो रैबिट क्या करता है भाई? रैबिट आपको क्या करता है भाई? ऐसे ऐसे होल बना के उसके अंदर रहता है। देखो कितने प्यार से रह रहा है ना? ऐसा घर आपको मिल जाए तो आप भी चले जाओगे इसमें रहने के लिए, राइट? कितने प्यार से, देखो छोटे छोटे रैबिट्स रह रहे हैं। तो ऐसा घर जो मतलब होल बना के, जमीन के अंदर होल बना के रहा जाता, उसको क्या बोलते हैं? बरो बोलते हैं। बरो मतलब मांद, है ना? मांद बोलते हैं भाई, बरो। BURROW, बरो। बरो मतलब क्या सर? मांद, है ना? डन है। बरो मतलब क्या? मांद। क्लियर है? बरो मतलब वाद। 184 क्या कह रहा है? अच्छा, किसी बच्चे का ये हो सकता है कि सर अगर यही जो होल है ये बड़ा हो तो, अगर होल बड़ा होता तो, होल बड़ा होता तो उसको क्या बोलते हैं? केव बोलते हैं। जो हिल वगैरह पे, हिल पे, किसी हिली एरिया पे जो केव बनाते हैं, या फिर ठीक है ना, किसी रॉक वॉक के से वो होल होता है बड़ा सा, उसको केव बोलते हैं, राइट। जिसमें लॉयन या टाइगर वगैरह रहते हैं, राइट। 184 क्या कह रहा है? हार्श साउंड, बिल्कुल ऐसी मतलब, बिल्कुल मतलब ये जो होती है ना,
क्या ये खटर पटर वाली आवाज़ जो चलती है, जो बाइक वाइक के दुकानों पे या फिर ऐसे वाली जो शॉप होती है वहां पे जो चलती है, उसको बोलते हैं हार्श साउंड। उसको क्या बोलते हैं? कैकोफोनी। कैकोफोनी मतलब बिल्कुल कर्कश ध्वनि। कैकोफोनी मतलब क्या होता है भाई? कर्कश ध्वनि। कैकोफोनी, कैकोफोनी मार्क करेंगे। कर्कश ध्वनि, कैको, CACO, कैको, कैको, CACO, कैकोफोनी, PHONY, कैकोफोनी। कैकोफोनी मतलब क्या होता है भाई? हार्श साउंड होता है। मार्क किया हार्श साउंड, राइट, हार्श साउंड मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, अगला वर्ड क्या कह रहा है सर? 185। 185 कह रहा है टू इन्फ्लुएंस आर परस्यूड बाय प्लीजिंग वर्ड्स और एक्शंस, राइट। ये बताया था मैंने, परसुएड करना। टू परसुएड क्या भाई? टू परसुएड समवन, है ना। टू परसुएड समवन, है ना, किसी को क्या करना भाई? किसी की चापलूसी करना, है ना। कैजुअल करना, कैजुअल को याद कैसे रख सकते हो? कैजुअल याद कैसे रख सकते हो? काजोल को सुना ही होगा, काजोल के बारे में सुना होगा भाई। काजोल कौन है भाई? आपको पता ही होगा, है ना। काजोल अजय देवगन की वाइफ हैं और ये क्या करती हैं? ये पब्लिक को कैजुअल करती हैं। काजोल क्या करती है? पब्लिक को कैजुअल करती हैं। कैजुअल मतलब मक्खन मलाई लगाती हैं कि वो पब्लिक क्या करे? लाइफ बॉय खरीद ले या फिर जो भी वैसे शॉप होते हैं, है ना, कोई भी शॉप होता है, सोप या फिर कुछ भी, कोई भी शैम्पू वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा वो परचेज कर ले जो जिसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट कर रही होती हैं। तो कैजुअल जो है, काजोल जो है वो कैजुअल करने का काम करती हैं। काजोल क्या करती हैं भाई? कैजुअल करने का काम करती हैं। डन है, डन है। तो आ जाओ भाई, कैजुअल को मार्क करो। कैजुअल मतलब क्या होता है? चापलूसी करना। उसी का मतलब क्या होता है? परसुएट करना। जैसे ये भाई इंसान है, ये अपने सेठ का क्या कर रहा है भाई? परसुएट करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है? तो कैजुअल याद हो गया भाई। कैजुअल मतलब क्या? परसुएट करना। आ जाओ 86 क्या करा? 186, अ मैन डिवॉइड डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, है ना। अ मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी मतलब एक ऐसा इंसान जिसको क्या ना हो भाई? जिसको कोई किसी तरीके की फीलिंग ना हो, है ना, किसी के दुख के से वो दुखी ना होता हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता हो, उसको बोलते हैं कैलुअस। क्या बोलते हैं भाई? कैलुअस, कैलुअस, है ना। कैलुअस, कैलुअस, है ना। कैलुअस बोलते हैं संवेदनाहीन व्यक्ति, है ना। संवेदनाहीन व्यक्ति जिसके अंदर कोई संवेदना ही नहीं है, सिंपैथी ही नहीं है, उसको क्या बोलते हैं भाई? कैलुअस बोलते हैं। डन है, कैलुअस बोलते हैं। क्लियर, क्लियर है भाई ये? चलो, अब ये देखो, ये वाली जो पिक्चर है ये आपके सामने है भाई। ये पिक्चर आपके सामने है। अगर इस पिक्चर को ध्यान से देखो तो इसमें आपकी को क्या दिख रहा है भाई? हैंड राइटिंग दिख रही है सर। क्या लिख रहा है? द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज द इन द वर्ल्ड कांट बी सीन और इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ट विद द हार्ट, है ना। तो ये बोला जा रहा है, तो ये बोला जा रहा है, तो ये लिखा गया है, ना कि बोला जा रहा है, लिखा गया है। तो आप देख पा रहे हो कितने बेहतरीन तरीके से कैरिकेचर करके लिखा गया, कितने बेहतरीन तरीके से लिखा गया है, राइट। और इस तरीके की लिखावट को क्या बोलते हैं? उस तरीके की लिखावट को बोलते हैं क्या? कैलीग्राफी। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। क्या बोला? आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के आर्ट को क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी बोलते हैं। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के आर्ट को क्या बोलते हैं भाई? कैलीग्राफी बोलते हैं। CALLIGRAPHY, कैलीग्राफी, है ना। कैलीग्राफी बोलते हैं ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को। क्लियर है? सुलेख, है ना, अच्छे से लिखने की कला, अच्छे से लिखने की कला। ठीक है भाई, चलो 188 क्या कह रहा है? 188 पे आ जाओ। 188 क्या कह रहा है? 188 कह रहा है कि दैट विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस और रियल नेचर ऑफ समथिंग, है ना। कोई ऐसा चीज, कोई ऐसी चीज जो क्या मतलब अपने आप को ऐसे रख ले कि आप उस चीज को पहचान ही ना पाओ उतनी भीड़ में। जैसे कि अगर ये देखो तो ये आपको क्या दिख रहा है भाई? मेंढक दिख रहा है, फ्रॉग दिख रहा है भाई, है ना। लेकिन ये फ्रॉग कैसे दिख रहा है? बहुत ही मतलब मशक्कत करने के बाद से आपको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसने अपने आप को कम फैल्यूज कर लिया भाई, कि बिल्कुल मतलब उसमें खो गया है ना। क्या होता है भाई? कैमियोफ्लेज। क्या भाई? कैमियोफ्लेज बोलते हैं इसको, कैमियोफ्लेज, CAMOUFLAGE। मतलब अपने आप को बिल्कुल मतलब किसी चीज में घोल मिल लेना कि ताकि आप उसको पहचान ही ना पाओ। कैमोफ्लेज होता है वो। छलावरण, छलावरण हिंदी में क्या लिखा है भाई? छलावरण, है ना, कि आपको उससे छलावा, जैसे गिरगिट जो होता है, कहते हैं ना भाई गिरगिट अपना रंग बदल लेता है, राइट। तो वो खुद को क्या करता है? कैमोफ्लेज कर लेता है ताकि आप उसको पहचान ही ना पाओ कि वो है भी या नहीं है। तो कैमोफ्लेज को मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे जी, आ जाए। अगला वर्ड क्या कह रहा है? 189। 189 कह रहा है अ पर्सन हु अप्लाइज फॉर अ जॉब फॉर नॉमिनेटेड फॉर इलेक्टेड इलेक्शन, है ना। एक ऐसा पर्सन जब भी कोई इलेक्शन होता है तो अपना नॉमिनेशन देने जाते हैं भाई,
ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई अच्छा किसी को ना पता हो ये बात, तो ये भी एक ऑब्वियस सी बात होगी कि उसको नहीं पता है, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल से बात की जाए कि अगर जो गांव के जो मुखिया वगैरह होते हैं, प्रधान होते हैं, वो भी अपना नॉमिनेशन डालते हैं, राइट। तो कोई ऐसा पर्सन जो अप्लाई करता है किसी जॉब के लिए या फिर किसी इलेक्शन में अपने नाम को देता है, राइट, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या बोलते हैं, उसको कैंडिडेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? उम्मीदवार, कैंडिडेट, है ना। देखो भाई, अब क्या होता है भाई, जैसे कोई वैकेंसी आती है, जैसे आप ये समझो कि सीजीएल की वैकेंसी आ गई, तो आप क्या करते हो? अप्लाई करते हो ना। अप्लाई कैसे करते हो? आप अपना नॉमिनेशन डालते हो उसमें कि भाई क्या पता मैं उस सारी एलिजिबिलिटी को क्वालिफाई कर जाऊं, सारे पेपर्स को पास कर जाऊं और मैं सेलेक्ट हो जाऊं उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो यू आर द कैंडिडेट फॉर दैट पोस्ट, है ना। आपको उस पोस्ट के लिए क्या बोला जाएगा? कैंडिडेट बोला जाएगा। तो कैंडिडेट वर्ड यहाँ पे मार्क करना था। अ पर्सन हु अप्लाइज फॉर अ जॉब और नॉमिनेटेड फॉर इलेक्शन, दैट इज कॉल्ड व्हाट? कैंडिडेट। कैंडिडेट बोलते हैं उसको। क्लियर है? उम्मीदवार बोलते हैं। 190 क्या होता है? वन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश। वन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश मतलब ये देखो भाई, ये दो अच्छे अच्छे इंसान आपको दिख रहे होंगे, दो अच्छे अच्छे इंसान दिख रहे हैं भाई, ये हस्बैंड है, ये उसकी वाइफ है, ये दोनों अच्छे इंसान आपको दिख रहे हैं, राइट। अब क्या है भाई, इनको क्या बोलते हो आप? आदिवासी बोलते हो। क्या बोलते हो भाई? आदिवासी, है ना। या फिर जनजाति बोलते हो। क्या बोलते हो? जनजाति बोलते हो। तो बेसिकली ये अंडमान वगैरह साइड में आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो ये क्या करेंगे भाई, इनको जो भी मिल जाता है, देखो भाई ये गाजर वाजर इनकी आंखों पे डाल रहे हैं, तो इनको क्या करेंगे भाई, इसको बना बना के खा जाएंगे। बिल्कुल, जो इंसान क्या करे भाई, दूसरे इंसान को मार के खा जाए। सिंपल सी बात है। जो इंसान दूसरे इंसान के मांस को मार के खा जाए, है ना, या फिर वन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश, है ना, हाथ पर खा जाए किसी का, काट वाट के कुछ भी ना, तो उसको बोलते हैं कैनिबल, मानव भक्षी। क्या बोलते हैं भाई? कैनिबल। CANNIBAL, कैनिबल बोलते हैं। कैनिबल मतलब होता है मानव भक्षी, जो दूसरे इंसान को या फिर एक इंसान जो दूसरे इंसान को मांस को खाता है उसको बोलते हैं कैनिबल। ठीक है, मानव भक्षी। आ जाओ, अगला है 191। 191 नंबर का क्वेश्चन है भाई। 191 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ डॉक्टर स्पेशलाइजेज इन मैटर्स रिलेटेड टू हार्ट, है ना। जब भी हार्ट की बात आएगी तो कार्डियो वर्ड याद रखेंगे, कार्डियो वर्ड याद रखेंगे। ठीक है ना। एक कार्डियो जहां पे भी दिख जाए मतलब हार्ट से रिलेटेड है, कार्डियो हमेशा हार्ट से रिलेटेड होता है। तो एक ऐसा डॉक्टर जो क्या हो भाई, स्पेशलाइज हो रिलेटेड टू हार्ट, है ना। अब हार्ट से रिलेटेड का मतलब हो गया या हार्ट के केयर को लेके, हार्ट के डिजीज को लेके, हर तरीके हार्ट से रिलेटेड कोई भी बात होगी तो कार्डियो वर्ड उसमें जरूर दिख जाएगा आपको। तो कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं भाई उसको। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ। ठीक है। 192 क्या कह रहा है? टू टर्न अपसाइड डाउन, टू टर्न अपसाइड डाउन मतलब सीधा था पलट गया, है ना। सीधी थी, देखो ये जो शिप थी वो बिल्कुल सीधी थी, अब क्या हो गई भाई? पलट गई है, टर्न हो गई है। अप्स एंड डाउन, ऐसे पलट जाना, है ना, ऊपर से बिल्कुल पलट जाना, उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं कैप्साइज, उलटना। कैप्साइज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं भाई? उलटना। कभी कभी गाड़ी होती है टक्कर मार के उलट जाती है, कैप्साइज कर जाती है वो व्हीकल, है ना। वो व्हीकल क्या होती है भाई? कैप्साइज कर जाती है। कैप्साइज मतलब क्या होता है भाई? उलटना पलटना, उलटना एंड पलटना, कैप्साइज। आ जाओ। 193 क्या होता है? हाउस और शेल्टर ऑफ अ जिप्सी, है ना। हाउस और शेल्टर ऑफ अ जिप्सी, राइट। तो क्या बोलते हैं? हाउस और शेल्टर ऑफ अ जिप्सी। जिप्सी मतलब क्या? एक कारवां टाइप का, कारवां पूरा का पूरा एक हुजूम चलता है लोगों का, है ना। तो उसको जैसे कि ये देखो गाड़ियों की रेंज रोवर चल रही, मतलब प्रधानमंत्री साहब चल रहे हैं इधर, है ना, ये पीएम साहब चल रहे हैं रेंज रोवर में, और बाकी ये सब रेंज रोवर भी चल रही है। ये पूरा पूरा एक हुजूम चल रहा है गाड़ियों का, है ना, पूरा एक कारवां चल रहा है पीएम साहब का। तो कारवां मतलब काफिला बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं भाई? हिंदी में आपने काफिला बड़ी बार सुना होगा। तो कारवां वर्ड है, कारवां, CARAVAN। कारवां को मार्क करेंगे 193 का जो कारवां वर्ड है भाई, हाउस और शेल्टर ऑफ अ जिप्सी, राइट। 194 क्या कह रहा है? 194 कह रहा है अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन और अ थिंग ड्रॉन इन हाईली एग्जेजरेटेड मैनर टू कॉज अ लॉफ्टर, है ना। किसी पिक्चर कोई भी ऐसा पर्सन जिसको मतलब ऐसे बना दिया जाए, पिक्चर ऑफ अ पर्सन और अ थिंग ड्रॉन इन हाईली एग्जेजरेटेड मैनर टू कॉज अ लॉफ्टर मतलब बिल्कुल ऐसे बना दिया जाए जैसे कि हंसी वसी आ जाए। जैसे ये वाला देख लो भाई, ये पूरा सिस्टम क्या है? 20 रुपए किलो प्याज के छिलके, है ना। इसने प्याज के छिलके रखे हुए हैं, है ना, प्याज के छिलके रखे, और वो बोल बोल कर रही है 20 रुपए किलो प्याज के छिलके, मतलब वो बेच भी रही है छिलके, है ना। तो ये लेडी को देखो और इनको जेंट्स को देखो भाई, ये लोग क्या कर रहे हैं भाई? 20 रुपए किलो प्याज के छिलके देख के बिल्कुल मतलब बिल्कुल परेशान हो गए हैं। तो इसको बिल्कुल एक बड़े से फॉर्म में बना दिया गया भाई कि आप भी देख के मुस्कुराए, राइट, आप भी देख के मुस्कुराए। क्या भाई कि इसको क्या बोलते हैं भाई? जब भी ऐसी कोई चीज बनाई जाती है जो मुस्कुराने के लिए बनाई जाती है उसको बोलते हैं कैरिकेचर करना, कैरिकेचर करना। क्या भाई? कैरिकेचर करना, कैरिकेचर करना, कैरिकेचर। ठीक है ना। कैरिकेचर मार्क किया, कैरिकेचर, कैरिकेचर मार्क किया भाई, कैरिकेचर मार्क किया, डन। चलें आगे, आ जाओ। किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल,
किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जलियांवाला बाग आपको याद होगा, जलियांवाला बाग आपको याद होगा, है ना, जलियांवाला बाग, ठीक है। तो जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था तो उस टाइम पे हजारों की संख्या के में लोग उस जलियांवाला बाग में अवेलेबल थे, इकट्ठा थे, गैदर थे, और उनको मार दिया गया सबको एक साथ, किसी को भागने का मौका नहीं मिला, ऐसा ही कुछ हुआ था। तो जब भी ये ऐसी बात आता है, ऐसी बात आती है, तो किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल को क्या बोलते हैं भाई? किसी बड़ी समूह को, बड़े लोगों को, बड़े पूरे ग्रुप को मारने को क्या बोलते हैं भाई? कार्नेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कार्नेज बोलते हैं, बड़ी संख्या में लोगों की हत्या। कार्नेज बोलते हैं बड़ी संख्या में लोगों की हत्या, बड़ी संख्या में एक बड़ा पूरा हुजूम आप मारते हो तो उसको क्या बोलते हैं भाई? कार्नेज बोलते हैं। क्लियर है? एनिमल्स दैट ईट फ्लेश, है ना, बिल्कुल सिंपल सा है ये, ठीक है। ये भाई अपना तेंदुआ है, तेंदुआ क्या करता है भाई? इंसान खा जाता है। इंसान इंसान को खाए तो क्या बोलते हैं? कैनिबल बोलते हैं। इंसान इंसान को खाए तो क्या बोलते हैं भाई? कैनिबल बोलते हैं, राइट। लेकिन जानवर इंसान को खाए या फिर जानवर सिर्फ फ्लेश खाए, है ना, सिर्फ ह्यूमन फ्लेश नहीं भाई, कोई भी फ्लेश, चाहे वो जानवर का फ्लेश हो, ह्यूमन फ्लेश हो, कोई भी फ्लेश खाए तो उसको क्या बोलते हैं? उसको सर बोलते हैं कार्निवोरस। क्या बोलते हैं भाई? कार्निवोरस, मांस खाने वाला, है ना। हु ईट्स क्या? फ्लेश, है ना, हु ईट्स फ्लेश, कार्निवोरस बोलते हैं उसको, CARNIVOROUS, कार्निवोरस, राइट। मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कार्निवोरस। अगला देखिए 197 क्या कह रहा है? 197 कह रहा है अ पर्सन हु ड्रॉज मैप्स एंड चार्ट्स, है ना, एक कोई भी ऐसा पर्सन जो ड्रॉ करता है भाई मैप्स को, मैप्स को या चार्ट को, ठीक है ना। सबके बस की बात भी नहीं है मैप बनाना। या फिर आप याद करो जब आप स्कूल में थे और आपको इंडिया का मैप बनाने आ जाता था कि इंडिया का मैप बनाएंगे, उस पर फिल करेंगे कि उत्तराखंड किधर है, दिल्ली किधर है, झारखंड किधर है, बिहार किधर है, दार्जिलिंग किधर है, सिक्किम किधर है, गंगटोक किधर है, ये सब मार्क करने के लिए आ जाता तो कितना डिफिकल्ट हो जाता था, कितना डिफिकल्ट टास्क लगता था। तो भाई एक ऐसा पर्सन जो मैप वैप बनाता हो, मैप बनाता हो, मैप की ड्राइंग करता हो, है ना, मैप ड्रॉ करता हो, उसको क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कार्टोग्राफर, राइट। तो कार्टोग्राफर को मार्क करेंगे, कार्टोग्राफर बोलते हैं उसको, CARTOGRAPHER, कार्टोग्राफर। क्लियर है भाई? कार्टोग्राफर बोलते हैं। डन, चले आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 198 अ ह्यूमरस ड्राइंग डीलिंग विथ करंट करंट इवेंट्स और पॉलिटिक्स। देखो भाई ये कुछ आपके लिए मतलब बना हुआ है। ऐसा पॉसिबल है क्या कि आप मतलब ये जो सन है, ठीक है, सन है, ठीक है, ऐसे उल्टा लटका के आपको धड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़ मारना स्टार्ट कर दे? जो ये सन है वो आपको उल्टा लटका के धड़ धड़ाधड़ मारना स्टार्ट कर दे? नहीं भाई ना, ठीक है, ये ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं भाई? ऐसी चीजों को कार्टून बोलते हैं, व्यंग चित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? व्यंग चित्र बोलते हैं या कार्टून बोलते हैं, जो कार्टूनिस्ट बनाते हैं। जैसे अमूल का आपने देखा होगा, अमूल का आपने देखा, अमूल काफी बेहतरीन तरीके से एक अपना एडवर्टाइजमेंट देता है, किस पे? टीवी पे नहीं, न्यूज़पेपर पे, न्यूज आर्टिकल में, है ना, उसकी पिक्चर बनी होती है ना, अमूल की बेबी डॉल वगैरह बने होते हैं, राइट। और उसमें ये दिखाता है कि वो कैसे कमेंट कर रहे हैं किसी करंट मुद्दे पे, किसी करंट मुद्दे पे, किसी पॉलिटिशियन पे, कैसे वो करंट वो कर रहे हैं भाई, व्यंग कर रहे हैं, राइट। तो उसको बोलते हैं कार्टून। कार्टून मतलब व्यंग चित्र, जिसका मतलब ये होता है ह्यूमरस ड्राइंग, बिल्कुल हंसा देने वाला ड्राइंग, डीलिंग विथ करंट इवेंट्स और पॉलिटिक्स, जो कि करंट इवेंट्स और पॉलिटिक्स पे बेस्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं भाई? कार्टून बोलते हैं। अगला देखो 199, 199 क्या कह रहा है? 199 कह रहा है लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स, है ना। बुक की लिस्ट और बाकी दूसरे आर्टिकल्स को क्या बोलते हैं भाई? कैटलॉग बोलते हैं, है ना। जैसे ये पूरा पूरा क्या है भाई? अलग अलग सब्जेक्ट की बुक है भाई, है ना। उसके उसकी आपने क्या बनाई? लिस्ट बना दी। तो लिस्ट ऑफ बुक्स, है ना, लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स, उसको क्या बोलोगे? कैटलॉग बोलते हो, कैटलॉग। और कैटलॉग एक और होता है भाई, जो हम जाते हैं दुकानों पे, ठीक है, दुकान पे आप जाते हो कि मम्मा वगैरह के साथ शॉपिंग करने, है ना, तो मम्मा जब साड़ियाँ देखती हैं तो साड़ी के ऊपर कैटलॉग बना के दिया होता है, अच्छा इसके ये साड़ी ऐसे लगेगी पहनने पे, तो कैटलॉग होता है भाई, क्या? कैटलॉग। कैटलॉग, ठीक है। चलो अगला क्या है? अगला 200, क्वेश्चन नंबर 200 क्या है? इन्वॉल्विंग और कॉजिंग सडन ग्रेट डैमेज और सफरिंग, है ना। अचानक से ही आपका क्या हो जाए भाई? डैमेज हो जाए, चीजें मतलब टूट फूट जाए, जैसे क्या है? अचानक से ही धरती फटी और ये घर वर हिलने डुलने लग गए, ये सारी चीजें, ऐसी चीजों को क्या आप बोलेंगे? ऐसी सिचुएशन को क्या बोलेंगे? तो ऐसी सिचुएशन को सर बोलते हैं कैटास्ट्रॉफिक। क्या बोलते हैं भाई? प्रलयंकरकारी, प्रलयंकरकारी, प्रलय मचाने वाली सिचुएशन बोलते हैं भाई, कैटास्ट्रॉफिक बोलते हैं ऐसी सिचुएशन को। डन है? डन भाई, समझ आ गया भाई? प्रलयंकर, प्रलयंकर लिखा हुआ है, प्रलयंकर, राइट, कैटोस्ट्रॉफिक हो गया। तो इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, 200 क्वेश्चन तक का वो क्या, सॉरी, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने कर लिया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट थिंग, राइट। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप चीज़ों की प्रैक्टिस करो,
कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आप बस प्रैक्टिस करो, इन वर्ड्स को एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार, सात बार देखने की कोशिश करो। आप अगर ये सोच रहे हो कि वर्ड्स को आप किसी ट्रिक के थ्रू याद रखोगे ना, आई एम डैम श्योर कि आप उस टाइम पे भूल जाओगे। आप कितनी ट्रिक बनाओगे, क्वेश्चन तो वो है ना, कितनी ट्रिक बनाओगे, राइट। तो इस वर्ड को एसोसिएट करके ही रखने की जरूरत है, अपने आप को मतलब बार बार उस पर पिंच आउट करने की जरूरत है, दैट्स इट। और कुछ किसी चीज की नीड नहीं है आपको, राइट। आज की वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू सो मच।